नमस्ते आरव जी। हमने इस वक्त आपको कॉल ये बताने के लिए किया है कि कल ठीक 12 बजे आप हमारे घर पहुंच जाइएगा सिमर को लेकर। हमें उनकी गंडा बंधन की रस्म करनी है। गंदा बांधने की रस्म? जी, ये गुरु और शिष्य के बीच की सबसे पहली और सबसे खास रस्म होती है, जिसमें गुरु शिष्य की कलाई पर पवित्र धागा बांधकर उसे अपनी कला सिखाने का वादा करते हैं, तो दूसरी ओर शिष्य वादा करते हैं गुरु द्वारा सिखाई गई कला और विद्या का हमेशा मान रखेंगे। ये कलाकार के लिए बहुत बड़ा कदम होता है आरव जी। तो फिर आप दोनों ठीक 12 बजे यहाँ पहुँच जाइएगा कल। 12 बजे? जी, कल गणेश चतुर्थी है ना, और 12 बजे का मुहूर्त सबसे शुभ है, इसलिए हम चाहते हैं कि सिमर का गंडा बंधन उसी शुभ मुहूर्त में हो। यामिनी जी, आप सिमर के लिए जो कुछ भी कर रही हैं, I cannot express in words कि वो कितना कुछ स्पेशल है। थैंक यू सो मच। मुझे सच्ची में समझ में नहीं आता कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, बट एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि अगर वो 12 बजे की जगह हम 11 साढ़े 11 तक आ जाए, बिकॉज 12 बजे हमारे घर पे ही पूजा है। आप एक बार आइए तो सही आरव जी, फिर आपके जाने का समय तो हमारे हाथ में ही होगा। जी जी आरव जी, बिल्कुल हम समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। आप दोनों यहाँ 11 से साढ़े 11 तक आ जाइएगा, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, इस बारे में सिमर को कुछ भी मत बताइएगा। हमारी ओर से भी कुछ सरप्राइज देने दीजिए उन्हें। जी बिल्कुल। नमस्ते। कल कुछ भी हो जाए, मैं सिमर को यामिनी जी के पास लेकर ही जाऊंगा, और महाआरती से पहले हम दोनों वापस भी आ जाएंगे। गणपति बप्पा मोरया। Come in. तुम? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं, या फिर मैं जन्नत में पहुंच गया हूं और ये अप्सरा मेरे कक्ष में क्या कर रही है? विवान, मैं तुमसे सॉरी बोलने आई हूँ। सॉरी? क्यों? सॉरी कि तुम पे चाय गिरा दी और तुम्हारी फेवरेट शर्ट भी खराब कर दी ना। मुझे पता है, मेरी वजह से वो सब हुआ था। आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट मीन टू। आर यू क्रेजी? इतनी छोटी चीज के लिए तुम मेरी ब्यूटीफुल वाइफ की स्माइल छीन रही हो? दैट्स नॉट फेयर। कम ऑन, स्माइल स्माइल प्लीज। विवान, क्या हम साथ में बैठ के चाय पी सकते हैं? या ऑफ कोर्स। वैसे ये सब तुमने अरेंज किया है? चाय तो हम जरूर पियेंगे, लेकिन उससे पहले एक थैंक यू वाला हग हो जाए। इतनी भी क्या जल्दी?
चीनी कितनी? चीनी कितनी साहब? साहब आपने बताया नहीं चीनी कितने चम्मच डालूं? बताइए ना। अब एक चम्मच। बेटा विवान जल्दी निकल, बीवी के सपने देखने के चक्कर में लेट ना हो जाए। गणपति जी का मुहूर्त 12 बजे का है। अगर लेट हो गया ना तो बड़ी माँ दिन में तारे दिखा देंगी, समझा? हे गणपति बापा, आज आपकी महापूजा महाआरती है। आप तो विघ्नहर्ता है ना गणपति बापा, हमारे भी विघ्न दूर कर दीजिए ना। आपका नाम लिए बगैर तो कोई भी शुभ काम शुरू नहीं होता। बापा हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे भी सारे काम सही हो, अच्छे हो, शुभ हो। आशीर्वाद दीजिए बापा। मुझसे तो गणपति बप्पा का सुंदर सा चेहरा देखने का वेट ही नहीं हो पा रहा है। बस कुछ ही देर, 12 बजते ही बापा के दर्शन भी होंगे और उनकी आरती भी। अरे बाप रे, 10 बज चुके ऑलरेडी। चित्रा और मुझे मोदक बनाने हैं और 12 बजे से पहले प्रसाद रेडी होना चाहिए। पर ये चित्रा है कहाँ? आज 12 बजे आगरा का हर एक अमीर आदमी यहाँ पे होगा। तुम्हें जो कुछ करना उससे पहले कर लेना। हाँ, वहाँ आरती से पहले तुम इस घर से निकल जानी चाहिए। ओके बेटा? संध्या जी जी आप यहाँ पे हैं? मैं सारी जगह ढूंढ रही हूँ कि जीजी कहाँ है, जीजी कहाँ है। जीजी आपको पता ना मैं मोदक बनाने हैं। वो देखो 12 यूं ही बच जाएंगे। चलिए ना। पापा का नाम लेकर शुभ काम शुरू करते हैं। चलो 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 जीजी। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे जल्दी कुछ सोचना और करना होगा। सिमर जल्दी करो, लेट। क्या बात है, परफेक्ट फॉर दिस ओकेजन। आरव जी, पहले तो आप मुझे किचन से जबरदस्ती खींच कर ले आए और अब चेंज करने के लिए बोल दिया। बताइए तो क्या ओकेजन है, जाना कहाँ है? सिमर तुम जरा चुप रहोगी और मेरे साथ चलोगी प्लीज, बिना सवाल किए। आरव जी, आपको भी पता है कि मैंने आपको आज तक किसी चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन आज घर में इतनी बड़ी पूजा है और कल रात को जो हुआ है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको घर से बाहर जाना चाहिए। आप इस घर के सबसे बड़े बेटे हैं, घर में इतने सारे मेहमान आएंगे, सब आपको पूछेंगे, और अगर आप घर पे नहीं रहेंगे तो बड़ी माँ नाराज ना हो जाए। सिमर मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, लेकिन अभी इस वक्त एक जिम्मेदारी मुझे जोर से बुला रही है और मुझे तुम्हारे साथ वहां चलना है। सो प्लीज, हम जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी वापस आएंगे, टाइम पे भी आ जाएंगे। ओके लेट्स गो। आरव जी, हमें जाना कहाँ है? अरे लेट्स गो, सवाल मत करो ज्यादा, नो मोर क्वेश्चंस। चलो सिमर लेट्स गो। मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम आ जाना। I'm sorry बप्पा, ये मेरा पहला गणपति महोत्सव होगा जब मैं आपकी आरती नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर देना। क्या हुआ?
मन दुखी हो रहा है? ऐसे नहीं करते बच्चे। तुम जहां भी होगी ना, पापा तुम्हारी आवाज सुन लेंगे। तुम आरती पूरे मन से करना। मालकिन, कढ़ाई पूजन का समय हो चुका है। चित्रा वो आपको बुला रही है, चलिए जल्दी। अब सिमर, मैं ना एक्चुअली रूम में जा रही थी, मेरा फोन वहां रह गया था और मुझे एक फोन करना था। अब कढ़ाई पूजन का समय हो रहा है, तुम प्लीज ला दोगी? माँ, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, किसी को बोल दीजिए। अरे आरव, पर तुम देख रहे हो ना कितना काम है। इतने सारे लोग आने वाले हैं, सारे लोग बिजी हैं। और तुम जानते हो, अगर 12 बजे तक प्रसाद नहीं बना तो क्या होगा। सिमर प्लीज ले आओ ना। जी माँ, मैं अभी लाती हूँ। पता नहीं आज क्या होने वाला है। मैं अपना प्रॉमिस कैसे निभाऊंगी, कैसे विवान को छोड़ के जाऊंगी। नॉट पॉसिबल। तुम बप्पा से यही प्रे कर रही थी ना कि जितना प्यार मैं तुमसे करता हूं तुम मुझसे उससे भी ज्यादा प्यार कर सको। तो आंसर ये है बालिके, नॉट पॉसिबल। क्योंकि जितना प्यार मैं तुमसे करता हूं तुम मुझसे उतना प्यार कभी नहीं कर सकती। आई विल ऑलवेज लव यू मोर। बेटा विवान। यस डैड। बेटा जरा एक काम करो, जाके देखो कि पंडाल का डेकोरेशन ठीक से हुआ है कि नहीं। ओके, देखिए आज। अलसी, इतना ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है रीवा। जैसा हम लोग ने डिसाइड किया है, तमाशा क्रिएट करो और निकलो यहाँ से। We don't have all day। पूरा दिन नहीं है हमारे पास, समझी? शर्मा जी, संध्या बहू, हमेशा की तरह आज भी शुरुआत कढ़ाई पूजन से होगी। अब प्रसाद बनाने के लिए इस कढ़ाई की पूजा कीजिए। जी महाराज जी। मैं यहाँ फंसी हुई हूँ और पता नहीं ये रीमा बाहर कुछ कर भी रही है कि नहीं। महाराज जी, दूध लेकर आइए। जी। हे माता रानी, इस साल का गणपति महोत्सव सिमर का एक आखिरी मौका था हमारे साथ गणपति महोत्सव मनाने का। बापा, किसी तरह कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि वो इस पूजा का, इस उत्सव का हिस्सा बन जाए। सिमर बहू, आपको अतिथि बेबी ने गेट पर अर्जेंट बुलाया बाहर। लेकिन ये वहाँ का फोन। ये फोन मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा। अदिति, आरव जी, आप यहाँ? अदिति कहाँ है? कहाँ? मैं हूँ। मतलब आपने झूठ बुलवाया? हाँ, झूठ बुलवाया और कोई ऑप्शन नहीं था तुम्हें बुलाने का। समय जल्दी चलो, लेट हो रहा है ऑलरेडी, वापस टाइम पे भी आना है। ठीक है। इधर से, इधर से।
आरव जी, अभी बाहर जाना ठीक होगा। I mean, लेट हो गए तो। आज पप्पा का दिन है सिमर, कुछ गलत हो ही नहीं सकता। आरव जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आज पप्पा की आरती से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। बस कुछ टाइम वेट करो सिमर, तुम्हें सब पता चल जाएगा। आरव जी, ये तो यामिनी जी का घर है, यहाँ क्यों? अंदर चलो, पता चल जाएगा। चप्पल टूट गई है ना? सिमर, पता है अभी ना तुम्हारे चप्पल टूटने को मैंने शुभ मान लिया। आज कुछ अशुभ हो ही नहीं सकता। चप्पल उतारो। कभी मेरी नजर उतारना, कभी मेरे बाल संवारना, मैं तुम में उम्र गुजारूंगी, तुम मुझ में उम्र गुजार। आज हमें कोई नहीं रोक सकता सिमर। गणपति बप्पा मोरिया। आरव जी, हम यहाँ क्यों आए हैं? कोई फायदा नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। आरव जी, प्लीज मेरी बात को समझिए, घर चलते हैं। सिमर, तुम अब शुभ जैसे इलॉजिकल चीजें बनाने सोच रही थी ना, अब सब शुभ ही शुभ होगा। ऑल द बेस्ट। मतलब कि ये आज तुम्हें वो मिलने जा रहा है जिसका तुम्हें हमेशा से इंतजार था, तुम्हारे सपनों को एक नया पंख। यामिनी जी तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने के लिए राजी हो गई है। यामिनी जी मुझे स्टूडेंट? सच्ची आरव जी? सच्ची। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये तो बस शुरुआत है सिमर, तो बहुत आगे जाना है। आज सब लोग हैं यहाँ पे, इतने मेहमान हैं, लेकिन घर वाले ही नहीं। घर वाले मतलब? नारायण परिवार, भाभीयों का मायका है ना वो यहाँ क्यों नहीं है? मैं जानता हूँ तो ये किस लिए, I mean, किसके लिए बोल रही हो? स्टॉप ड्रीमिंग अदिति, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, एंड यू नो दैट। विवान भैया, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो तो बप्पा ही जानते हैं ना। क्या पता, लाइफ माइट सरप्राइज मी, यू नेवर नो। तो सही कह रही छुटकी, लेकिन एक बार के लिए बप्पा मान जाएंगे, लेकिन बड़ी माँ कभी नहीं मानेगी। जब बात मनमानी होती है ना विवान भैया, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। आपने भी तो रीमा भाभी को पाने के लिए कितना कुछ किया था। मैं कैसे भूल सकती हूँ, आप तो अपने आप को चलाने के लिए भी रेडी हो गए थे। सही कह रही है छुटकी, रीमा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक बार तो क्या 100 बार चल सकता हूँ। I love her like crazy। उसके बिना जीने की मैं सोच भी नहीं सकता, बिना उसके मर जाऊंगा मैं। और जब आप अपने प्यार के लिए इतना कुछ कर सकते हो,
तो फिर मुझे कैसे हुआ अदिति? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ। क्या कर रहे हो विवान? इतने सारे गेस्ट है, कोई देखेगा, छोड़ो मुझे अब। किसे देखना देखना, मैं तो दत्ता के दरबार में उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे इतना प्यारा, इतना लविंग लाइफ पार्टनर किया। थैंक यू सो मच पापा। थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट से ऑल दिस विवान, तुम मुझे कमजोर कर रहे हो। क्यों मुझसे आज कुछ नहीं हो पा रहा है? लेकिन मुझे कुछ करना होगा, जल्दी कुछ करना होगा। गणपति बप्पा आज तो आनंद ही आ गया। इतनी अच्छी पूजा होगी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। कितने शुभ कदम है मेरी दिव्या के। इसके आते ही घर में शांति आ गई। आज की आरती भी कितने अच्छे से हुई, इसलिए सबसे पहले प्रसाद मैं तुझे खिलाऊंगी, और वो भी अपने हाथों से। थैंक यू सो मच मामी जी। हो मम्मी जी, यू आर सो स्वीट। जी तेरे बेटा, नजर ना लगे मेरी बच्ची को। मैं सच में बहुत भाग्य वाली हूँ, बहुत लकी हूँ। अरे शोभा जी, लकी तो आप पहले से ही हैं। लकी? वो भी रोमा की वजह से? हाँ, नहीं तो। अब दिव्या बेटी के आ जाने से ना आप डबल लकी हो गई हैं। अरे आप देख क्या रही हैं भाई, हम सब भी खड़े हैं लाइन में, हमें नहीं मिलेगा प्रसाद? खिलाइए खिलाइए। हाँ, बैठिए वैसा, बैठिए बैठिए बैठिए। रोमा, कपूर जला। रहने तो ललित, वैसे तो आरती हो चुकी है। नहीं रोमा, अभी नहीं हुई, हमारी आरती बाकी है।
ये शोभा जी, ये वो खीर ही नहीं है जो हमारे यहाँ बनती है। हाँ जी, ये एकदम अलग है, एकदम डिफरेंट। शोभा जी, मतलब ये खीर सुपर से भी ऊपर बनी है। अरे शोभा जी, आपने कमाल कर दिया है, एकदम कमाल की खीर बनाई है आपने। लगता है शोभा जी, इस बार आपने चावल पहले से भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के यूज किए हैं, है ना? रुकिए। पहले जाकर गणपति जी का आशीर्वाद लीजिए। उन्हीं के आशीर्वाद से सभी शुभ काम होते हैं। मुझे अपनी शिष्य स्वीकार करके मुझे एक नया जन्म दे दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यामिनी जी। हमेशा खुश रहिए और सुरों की पक्की रहिए। जानती हैं सिमर, हमने आपकी बहुत तारीफें सुनी, कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी सुनी है, और इतना सब सुनने के बाद हमें एक कलाकार होने के नाते ये एहसास हुआ कि आप में कुछ न कुछ बात तो जरूर है सिमर। आपकी आवाज बहुत रूहानी है सिमर, और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि आपको एक मौका देना चाहिए। आपको सच में लगता है कि मैं अच्छी गायक बन सकती हूँ? बेशक आप एक अच्छी गायिका हैं सिमर, बस सुरों की थोड़ी सी बारीकियां हैं जो समझनी है, वो हम आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच यामिनी जी। आपने तो मुझे कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं आपने मुझे क्या दे दिया। कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है हमें सिमर, क्योंकि गुरु होने के नाते हम आपकी आंखों में साफ साफ पढ़ सकते हैं कि इस वक्त आप क्या महसूस कर रही हैं। वैसे आप दोनों को एक खुशखबरी दी, हमने रेडियो स्टेशन पर बात कर ली है, वो आपको आपकी जॉब वापस देने के लिए तैयार हैं। हमें जल्द से जल्द रिकॉर्डिंग शुरू करनी होगी। हाँ, वैसे
इस बार देर से मत आइएगा। नहीं, बिल्कुल। ठीक है, आइए। ये देखिए सिमर, जानती हैं इसमें क्या है? अगर जानती हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आज से ये आपका होने वाला है। आज हम आपका गंडा बंधन करने जा रहे हैं सिमर। सच? सच। आज से हम आपके गुरु होने जा रहे हैं। आपने तो मुझे पूरा छां दे दिया। आपको गुरु बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन सिमर, उससे पहले हम ये भी तो जान लें कि आप एक अच्छी शिष्या बनने के लिए कितनी तैयार हैं। क्योंकि एक अच्छा शिष्य केवल सुरों को पकड़ता ही नहीं, बल्कि उन्हें समझता भी है। आप तैयार हैं? तो बताइए सिमर, आपके जीवन में गुरु का क्या महत्व है, क्या अर्थ है? जी, संगीत मेरे लिए भक्ति है, भगवान है, और गुरु उस भक्ति और भगवान तक पहुंचने का माध्यम। तो गुरु तो धर्म हुआ और श्रद्धा भी, और गुरु ही विश्वास हुआ और आस्था भी, और धर्म, विश्वास और आस्था वो तो सबसे ऊपर होते हैं ना, बिल्कुल गुरु की तरह। जवाब तो आपने बहुत दिल से दिए हैं सिमर, लेकिन सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि गंडा बंधन से पहले अपने गुरु के साथ आपको 4 प्रण, 4 वचन भी लेने होंगे। और एक बार आपने वो वचन ले लिए, उसके बाद आप अपने शब्दों से नहीं फिर सकते। राजेंद्र, आरव है कहाँ?